अस्सलामुअलैकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। आज का हमारा सब्जेक्ट है CS304 जिसकी हम करेंगे मिड टर्म प्रिपरेशन यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, ये प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है और इसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड करने लगी हूँ जो आपके करंट पेपर्स और पास्ट पेपर्स के रिपीटेड एमसीक्यूज हैं अगेन एंड अगेन। सो आई विल से कि आप लोग बेशक याद ना करो, लेकिन इनको एक दफ़ा या दो दफ़ा गौर से सुन लोगे ना तो यह आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और जब आपके पेपर में यही एमसीक्यूज रिपीट हो और आप इनके करेक्ट आंसर लगा के आ सको, सो ध्यान से सुनना। सबसे पहला हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है CS304 का, विच पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स इट्स स्टेट। कौन सा पार्ट जो है ऑब्जेक्ट का वो एग्जिबिट करता है इसका स्टेट, तो वो है डेटा। ये आगे पेज नंबर आपके हैंडआउट्स के हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज आपके हैंडआउट्स के पेज नंबर 23 से बन के आया हुआ है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस इज अ वे टू। इनहेरिटेंस एक ऐसा रास्ता है जो कि ऐड करता है फीचर्स टू एक्साइटिंग क्लास विदाउट रीराइटिंग देम, ठीक है। इनहेरिटेंस में क्या है कि क्लास में कोड को दोबारा लिखे बगैर ही हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं फीचर्स को। नेक्स्ट है हमारे पास अ पर्सन हैज अ नेम एज एड्रेस एंड सेक्स। यू आर डिजाइनिंग अ क्लास टू रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ अ पर्सन कॉल्ड अ पेशेंट, ठीक है। उसको ये सारा कुछ प्रोवाइडेड है। आपने क्या करना है कि एक क्लास डिजाइन करनी है जिसमें रिप्रेजेंट करना है कि पर्सन जो है वो क्या है, पेशेंट है। दिस काइंड ऑफ पर्सन मे बी गिवन आर डायग्नोसिस। अब ये जो पर्सन है इसको कोई डायग्नोसिस हो सकती है, हैव अ स्पाउस, उसका स्पाउस हो सकता है, मे बी अलाइव। Given that the person class has already been created, what of the following would be appreciated to include when you design the patient class? Registration date and diagnosis, ठीक है। आप लोग क्या करोगे कि इसमें आप इसकी रजिस्ट्रेशन और डेट और डायग्नोसिस सब कुछ ऐड करोगे ताकि आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सको। नेक्स्ट है व्हाट प्रॉब्लम में अकर व्हेन वी कॉपी ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर। डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल किए बगैर ही हम लोग जब ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हम लोगों को डैंगलिंग पॉइंटर, मेमोरी लीकेज, सिस्टम क्रैश, ये सारी प्रॉब्लम्स अवेयर हो सकती हैं। सो इसमें क्या है कि ऑल ऑफ द गिवन हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास द पॉइंटर्स आर नॉट एक्सेसिबल फॉर स्टैटिक मेमोरी फंक्शन। पॉइंटर्स जो है वो क्या स्टैटिक मेमोरी मेंबर फंक्शंस के लिए एक्सेसिबल नहीं है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड। ये एक बहुत ज्यादा रिपीटेड एमसीक्यूज देखा है मैंने, बहुत ज्यादा ये रिपीट होता है कि याद रखना अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इन वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल में स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो नहीं डिक्लेयर हो सकता। डैश है जी, अगला है जी डैश रिमेन इन मेमोरी। वो क्या है जो मेमोरी के अंदर रहता है जब तक इवन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास हैव बीन डिस्ट्रॉयड, यानी कि तमाम ऑब्जेक्ट्स क्लास के डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं लेकिन वो स्टिल क्या है जो कि स्टिल मेमोरी के अंदर रहता है, तो वो है स्टैटिक वेरिएबल। फ्रेंड फंक्शंस आर डैश फंक्शंस ऑफ अ क्लास। फ्रेंड फंक्शंस जो है वो नॉन मेंबर फंक्शंस है क्लास के। ये भी बहुत अच्छा, सच्ची में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इनके आंसर्स को जरूर याद रखना, एमसीक्यूज को जरूर याद रखना क्योंकि आपके पेपर में ये रिपीट होने वाले एमसीक्यूज हैं, ठीक है, ऊप्स के पेपर के लिए। नेक्स्ट है जी डैश विच मीन्स इफ ए डिक्लेयर्स बी। एक वो क्या है जो कि मींस जिसका मतलब है कि वो डिक्लेयर करता है कि ए डिक्लेयर कर रहा है बी को एज अ फ्रेंड, लेकिन क्या है इट डज नॉट मीन दैट ए कैन एक्सेस प्राइवेट डेटा ऑफ बी। यानी कि वो डिक्लेयर बी को कर रहा है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो डेटा जो बी है, पार्ट बी है, उसके डेटा को एक्सेस कर सकता है। इफ इट ओनली मीन्स दैट बी कैन एक्सेस ऑल डेटा ऑफ ए, यानी कि बी ए का सारा डेटा एक्सेस कर सकता है लेकिन ए बी का नहीं कर सकता। तो ये क्या होगा, फ्रेंडशिप इज ओनली, फ्रेंडशिप इज वन वे ओनली, ठीक है। यानी कि एक अलाउ कर रहा है दूसरा अलाउ नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली ये वन वे ही होगा ना। नेक्स्ट हमारे पास द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, हमारे पास एक स्टेटमेंट है विल कॉज अ कंपाइलर एरर इफ द ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट क्लासेस। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट होगा, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, इनकी क्लासेस डिफरेंट है, तो डेफिनेटली ये एरर ही कॉज करेगा ना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन। इनमें से कौन सा ओवरलोडेड ऑपरेटेड फंक्शन जो है उसकी डिक्लेरेशन जो है वो अपारोप्रिएट होती है। इज अपारोप्रिएट फॉर द गिवन कॉल। तो इसमें क्या होगा कि हमें एक कॉल दी गई है रेशनल नंबर 1 + 2.2325 वेयर रेशनल नंबर 1 है इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर डिफाइंड क्लास मेंबर। तो इसमें रेशनल नंबर ऑपरेटर प्लस डबल ऑब्जेक्ट, ये आप लोगों का ट्रू स्टेटमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट जी विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। वो कौन सा ऑपरेटर है जो कि ओवरलोड नहीं हो सकता, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। कंडीशनल ऑपरेटर, इसका आप लोग ये सिंबल भी याद रख लो। अच्छा, द
रिलेशन ऑपरेटर की ये सिंबल है, असाइनमेंट ऑपरेटर की सिंबल, स्क्रिप्ट ऑपरेटर, ये सारी सिंबल्स आप लोग जरूर याद रखना क्योंकि इन पे बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टू कन्वर्ट फ्रॉम अ यूजर डिफाइंड क्लास टू अ बेसिक टाइप। ठीक है, आपने क्या करना है कि कन्वर्ट करना यूजर डिफाइंड क्लास को बेसिक टाइप में। यू वुड मोस्ट लाइकली टू यूज ऑफ, क्या यूज करोगे, a conversion operator that's a member of a class. Next is the technique in which we visualize our programming problems. एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम लोग विजुअलाइज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को देखते हुए, तो कि वो क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सो ऊप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन याद कर ले। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट कैन डैश propertize from another class of objects is the inherit। आगे नेक्स्ट है हमारे पास A C++ क्लास इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर। ठीक है, एक C++ क्लास जो है वो सिमिलर होती है किसके, स्ट्रक्चर के। वर्ड प्रॉब्लम्स में अक्कर वो कौन सी प्रॉब्लम है जो कि आ सकती है जब हम कॉपी कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को विदाउट यूजिंग डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो वो ऑल ऑफ द गिवन। उसके बाद जी सपोज दैट द टेस्ट क्लास डज नॉट हैव एन ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर। फर्ज करें कि जो टेस्ट क्लास है उसके पास ओवरलोडेड असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, तो क्या होगा, व्हेन ऑल असाइनमेंट, जब तमाम ही असाइनमेंट a इक्वल्स टू b इज गिवन फॉर टू टेस्ट टेबल्स a एंड b, तो क्या होगा, इसमें दी कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास a स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड इवन व्हेन अ क्लास इज नॉट इंस्टेंशिएटेड। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलोड। ओके, ये रिपीटेड एमसीक्यूज है। नेक्स्ट इज इट डैश प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू एक्सेस द डेटा मेंबर। वो क्या है जो कि प्रोवाइड करता है सहूलत के हम लोग डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, वो है एक्सेसर फंक्शन, नाम से ही जाहिर है। नेक्स्ट जी कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट चेंज देयर स्टेट, तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगी। द डैश रिलेशनशिप इंडिकेट्स, वो कौन सा रिलेशनशिप है जो कि इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट कंटेन्स अदर ऑब्जेक्ट्स। आपने फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जो कि हमें बताता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स में से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। सो हैज अ, इज अ, बी, ये तीनों ही नहीं होंगे। सो नन ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ ऊप इज यूज्ड टू डिराइव अ क्लास फ्रॉम अनदर क्लास। ठीक है, आपने एक क्लास से दूसरी क्लास को डिराइव करना है तो वो होगा इनहेरिटेंस। ठीक है, एक से दूसरी में जा रहे हैं तो हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं ना। नेक्स्ट है जी इनहेरिट मतलब वरासत। ये याद रख लेना कि जब भी एक चीज दूसरी तरफ की जा रही है, जैसे हम ह्यूमंस के जीन्स होते हैं कि यानी कि पेरेंट्स के जीन्स चाइल्ड्स में जाते हैं, आगे वो चाइल्ड्स जब पेरेंट्स बनते हैं तो उनके जीन्स ट्रांसफर होते हैं, तो ये क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। इसी तरह एक क्लास दूसरी क्लास में क्या कर रही है, इनहेरिट कहलाएगी। सो ये आप लोग इस तरीके से एमसीक्यूज को समझ के अगर थोड़ी बहुत वर्डिंग डिफरेंट हुए तो आंसर लगा के आ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है डैश इज अ रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप। नेक्स्ट है हमारे पास डैश सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, कार्बन डायमंड कॉइल, ये सारे ही क्या करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अ जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन रिलेशन बिटवीन क्लास एंड इंप्लीमेंटेड यूजिंग इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है जी द डैश, ओके ये ऑपरेटर है हमारे पास, कैन बी ओवरलोडेड, क्या ये हमारे पास ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर तो नहीं होगा। अच्छा जी ये ऑपरेटर है हमारे पास, क्या ये ओवरलोड हो सकता है, तो ये हमारे पास ओवरलोड हो सकता है। नेक्स्ट है जी इन ऑर्डर टू फ्री द मेमोरी ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट वी यूज डिस्ट्रक्टर। ठीक है, डिस्ट्रक्टर का हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम क्या करना होगा, इन ऑर्डर टू फ्री द मेमोरी, हमने मेमोरी को फ्री करना है ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट, तो हम लोग डिस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज्ड मोर देन वंस, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। एंड बोथ क्लासेस कंटेन अ नॉन वर्चुअल मेंबर फंक्शन। डैंगलिंग है आगे, देन दी स्टेटमेंट पी डैंगलिंग विल कॉज द वेरिएंट ऑफ, अक्षर जी पूरी एक स्टेटमेंट है ये, इसमें क्या इस्तेमाल होगा, क्लास का वर्चुअल क्लास जो है वो एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट है जी विच व्हेन द बेस क्लास एंड द डिराइव्ड क्लास हैव अ मेंबर फंक्शन, जब बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास दोनों के पास ही मेंबर फंक्शन हो सेम नेम के साथ, यू मस्ट बी मोर स्पेसिफिक विच फंक्शन यू वांट टू कॉल यूजिंग, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन का। Non-template friend function of a class are friend of all instance of the dead class. To find algorithm take iterators as its first two arguments. ठीक है, if you
डिफाइन अ वेक्टर वी विद द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आप लोगों ने वेक्टर वी को डिफाइन किया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ, एंड डिफाइन अनदर वेक्टर w विद वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर टू अ साइज ऑफ 11 एंड इंसर्ट 3 एलिमेंट्स कर रहे हो ईच ऑफ दीज वेक्टर विद पुश बैक, देन द साइज मेंबर फंक्शन विल रिटर्न हमें क्या करेगा 3 फॉर v एंड 11 फॉर w। ठीक है, नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल ऑफ द गिवन। अच्छा जी, मोस्टली स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि मैम आप एमसीक्यूज को ना एक्सप्लेन किया करो। अच्छा, जो सब्जेक्ट्स में मैंने जिस थंबनेल के ऊपर मैंने सब्जेक्टिव पार्ट मेंशन किया हुआ हो ना, उसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं लेक्चर्स वाइज पूरा प्रोवाइड करती हूँ उस सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि पूरे लेक्चर्स एक ही वीडियो में कन्वर्ट होते हैं और कवर होते हैं और सारा कुछ उसी में मैंने एक्सप्लेन किया होता है। लेकिन जिसमें जस्ट मैंने एमसीक्यूज लिखा होता है ना थंबनेल के ऊपर, उसमें क्या होता है कि आप लोगों के एंड टाइम में एमसीक्यूज के पास करवाने की सहूलत होती है। ठीक है, कि एंड टाइम पे आप लोगों को पास्ट पेपर्स के मोस्ट रिपीटेड, करंट पेपर के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज मिल जाए, और जब आपके पेपर में रिपीट हुआ तो आप उनके करेक्ट आंसर लगा के आ सको, क्योंकि एक नंबर भी बहुत मायने रखते हैं। तो बेसिकली मेरा ये मकसद होता है एमसीक्यूज वाली वीडियो का। ठीक है, सो अगर आप लोगों को इस पे ऑब्जेक्टिव पार्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए हुई तो मुझे बता देना, बट आई फील लाइक मैंने ऑलरेडी अपलोड किया। आप लोग चैनल पे चेक कर लेना, अगर ना हुई तो मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इफ आई डिड एनी टाइप ऑफ मिस्टेक, क्योंकि मुझे पता है थोड़ी बहुत कर देती हूँ, आई एम नॉट अ रिबोट, कर देते हैं इंसान मिस्टेक, नेवर माइंड, सॉरी फॉर डैट। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ है कि आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।